हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी थर्ड ईयर यूनिट सेकंड पेपर सेकंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। लास्ट क्लास में हमने स्टडी किया था कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल, ठीक है, रेक्टिफिएबल कर्व के बारे में, नॉन रेक्टिफिएबल कर्व की डेफिनेशन, व्हाट इज द कंटूर डेफिनेशन। आफ्टर दैट अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन नोट करेंगे, कॉम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रल, रीमान डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन। देखो इसमें इन द थ्योरी of functions of a complex variable as in the case of functions of real variable, functions of a real variable, an integral is defined as the limit of a sum, देखो डेफिनेशन आपकी थोड़ी टफ है तो इनको आप याद कर लेना नहीं, और जब बार बार इनको लिख लिख के नोट करोगे तो आप लोगों को ये याद हो जाएंगी। अदरवाइज जो इसके क्वेश्चंस हैं वो इजी हैं बजाय इनकी डेफिनेशंस के। लिखेंगे इसमें आगे, let f of z be a continuous function of complex variable z, let f of z be a continuous function of complex variable z, of complex variable z, which is not necessarily analytic but has a definite value at each point of a rectifiable R C, with the equation of this R, नोट करो, फिर आगे इसको कंप्लीट करेंगे। देखो आप लोगों की मैं फिर से आपको बोल रही हूँ कि जो आपकी डेफिनेशन है इस चैप्टर की वो डेफिनेशन आपकी टफ है तो बार बार रिवाइज करना, याद हो जाएगी। अदरवाइज 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा ये डेफिनेशन का, और जो आपके इसके बेसिस पे क्वेश्चन है वो 2 और 10 नंबर में आएंगे, तो याद हो जाए तो ठीक है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कॉम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रल में है रीमान डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन in the theory of functions of a complex variable as in the case of functions a real variable on integral is defined
एज द लिमिट ऑफ ए सम। तो हमारी जो डेफिनेशन स्टार्ट है वो यहाँ से है, लेट एफ ऑफ जी ए बी एक कंटिन्यूस फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जेड। तो जब हमने एनालिटिक फंक्शन फर्स्ट यूनिट पढ़ी थी तो एनालिटिक फंक्शन हमने नोट किया, और एनालिटिक फंक्शन की हमने कॉची-रीमान थ्योरम से देखा था कि कोई भी फंक्शन है वो अगर कंटिन्यूस है तो नेसेसरी नहीं है कि वो एनालिटिक भी हो, और एनालिटिक है तो ऑब्वियसली वो कंटिन्यूस फंक्शन होगा और डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा। इट मीन्स यहाँ पर क्या कंडीशन अप्लाई करनी है हमें लाइन इंटीग्रल के लिए कि जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस होना चाहिए लेकिन नेसेसरी नहीं है एनालिटिक फंक्शन के लिए। हैज ए डिफाइनाइट वैल्यू ऑफ ईच पॉइंट ऑफ ए रेक्टिफिएबल आर्क सी विद दिस इक्वेशन ऑफ आर्क। तो इसके आगे हम नोट करेंगे equation of the arc being z equal to x plus iota y, where alpha t beta let p equal to alpha equal to t naught t1 t2 tn equal to beta is an arbitrary partition of the interval alpha beta, and the values of z corresponding to these values of t are a equal to z0 z1 z2 zn equal to b. Consider the sum k equal to 1 to n f right k zk minus 1 where k is any point in the arc zk minus 1 zk। इसका डायग्राम नोट करेंगे, z0 z1 z2 z3 zk minus 1 zk zn minus 1 zn। क्लियर। अब ये जो झाई के कोई पॉइंट है वो हमने लेट किया है इन दोनों पॉइंट्स के मिड में कि लेट एनी पॉइंट झाई के इन द आर्क, कौन सी आर्क पर, zk minus 1 zk। इस आर्क पर कोई पॉइंट क्या है, झाई k है। तो इसको जब हम इनका सम करेंगे तो सम क्या होगा इसका कि जो पॉइंट है उसका फंक्शन वैल्यू और जो ये आर्क है zk minus 1 minus zk,
ये आर्क है, इसमें जितने भी पॉइंट्स है और k की वैल्यू कहाँ से बिलोंग करती है 1 to n, बिकॉज ऑफ हमें ये कंप्लीट जो हमारा कर्व है ये हमें नोट करना है। तो नोट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमने कोई भी पॉइंट सिलेक्ट करी है z के -1 और k की वैल्यू हमने 1 to n पुट की है और झाई की क्या है, इनके बिटवीन कोई एक पॉइंट है उसके फंक्शन की वैल्यू नोट करो। इसके बाद हम फॉर्मूला नोट करेंगे जिससे हमारे क्वेश्चंस सॉल्व कर पाएंगे हम। अब हम फॉर्मूला नोट करेंगे जिसके बेसिस पे हमारे 3-4 क्वेश्चंस है। नोट करो, सी एफ ऑफ जेड डी जेड इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी समेशन r इक्वल टू 1 to n f झाई के ZR माइनस 1। क्लियर। और यहाँ पर जो इनकी कंडीशन है ZK -R-1, आप यहाँ पे R भी नोट कर सकते हो और आप यहाँ पर K भी नोट कर सकते हो, ठीक है। कोई से भी आप अप्लाई कर लो क्योंकि R भी हमने पॉइंट है और K भी हमने एक पॉइंट सेलेक्ट किया था, तो आप चाहे R नोट करो चाहे आप K नोट करो, आपको उससे कोई भी चेंज नहीं होगा। क्लियर। इसमें लिखेंगे आल्सो f of z dz is called the complex line integral or simply the line integral or simply the line integral of f of z along C or the definite integral of f of z from A to B along C, from A to B along C, क्लियर। अब देखो इस डेफिनेशन में कुछ भी नहीं था, सिर्फ
एक हमारे ये है फॉर्मूला जो है, इस फॉर्मूले से क्या होंगे हमारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, नोट कर लो इसे। फिर हम नेक्स्ट करेंगे डेफिनेशन रियल लाइन इंटीग्रल। देखो ये आपके 4-5 डेफिनेशन हो गई, जो इसका टफेस्ट पार्ट था वो मैं आप लोगों को करवा चुकी हूँ। अब हम करेंगे इसका इजी पोर्शन। नेक्स्ट है, नोट करो, रियल लाइन इंटीग्रल। कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल होता है वो होता है इंटीग्रेशन सी एफ ऑफ जेड डी जेड। एंड वी नो दैट स्टार्टिंग में हम क्लियर कर चुके हैं जो जेड का फंक्शन है मींस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो फंक्शन है वो इक्वल होता है कॉम्प्लेक्स फंक्शन के, और कॉम्प्लेक्स फंक्शन की वैल्यू होगी u प्लस आयोटा v एंड z इक्वल टू x प्लस आयोटा y, और यहाँ से dz की जो वैल्यू है वो इक्वल है dx प्लस आयोटा dy के। तो नोट करेंगे यहाँ से वैल्यूज को पुट करो, f ऑफ z की वैल्यू u प्लस आयोटा v और dz की dx प्लस आयोटा dy, मल्टीप्लाई करो u dx प्लस आयोटा u dy प्लस का आयोटा v dx माइनस आयोटा 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 स्क्वायर जिसकी वैल्यू होगी -1 तो v dy c u dx माइनस का v dy प्लस का आयोटा कॉमन आ गया u dy प्लस का v dx। क्लियर? तो जो रियल लाइन है हमारे पास वो होगी u dx माइनस v dy प्लस आयोटा v dx प्लस u dy। अब ये जो हमारा इंटीग्रेशन है ये दोनों पार्ट में क्या होगा, इक्वली डिवाइड होगा, तो इसको इक्वली डिवाइड करेंगे यहाँ से u dx प्लस का v dy प्लस आयोटा c u dy प्लस का v dx। नोट करो, फिर हम आगे इसकी बेसिस पे जो एग्जांपल्स है उन एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे।
क्वेश्चन नोट करो अब। पहले क्वेश्चन लिखो आप लोग। द इवैल्यूएशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, क्वेश्चन नोट करो। द इवैल्यूएशन ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल बाय द direct application of the definition is quite difficult. However, we give integrals of some simple। तो आपको ये 3 क्वेश्चन दिए हैं। एक है सेकंड, इसका मॉड, और थर्ड वन इज ZDZ। क्वेश्चन में इन क्वेश्चंस को नोट करने के बाद लिखो क्वेश्चन में ही वेयर, तीनों क्वेश्चन नोट करने के बाद लिखो वेयर C is any rectifiable arc joining the points, यानी कि जो स्टार्टिंग का पॉइंट है वो है z=a और जो लास्ट पॉइंट है वो है z=b। क्या गिवन है हमें? वेयर C is any rectifiable arc joining the points z=a and z=b। तो हम पहला नोट सॉल्व करेंगे। इसमें लिखो, इसमें यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ complex integral we have अब क्वेश्चन देखो हमारा क्या है। हमारे पास C dz है, तो हमारे पास जो फॉर्मूला था वो है fz dz इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी f समेशन r इक्वल टू 1 to
एंड एफ, यहाँ k लिख लो चाहे r लिख लो, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, तो हम r से सॉल्व करते हैं, क्लियर। और जेड आर माइनस का 1। आफ्टर दैट अब जो ये टॉप पार्ट है, इस पार्ट को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे कि जो हमारे पास ये क्वेश्चन गिवन है और हमारे पास जो ये कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल है, इन दोनों में एफ ऑफ जेड की वैल्यू क्या है। तो जब हमने दोनों को कंपेयर किया तो दोनों के कंपैरिजन से एफ ऑफ जेड की वैल्यू किसके इक्वल है, 1 के, और dz, और ये दोनों पार्ट क्या है, इक्वल है। मतलब जो एफ ऑफ जेड की वैल्यू है वो ही वैल्यू किसकी है, एफ ऑफ झाई आर की, मींस ये वैल्यू किसके इक्वल है, झाई आर के। और जो dz है ये वैल्यू है आपकी जेड आर माइनस का 1। मतलब क्वेश्चन को और जो हमारे पास फॉर्मूला है उसको मैंने कंपेयर किया, वहां से एफ ऑफ जेड की वैल्यू नोट करी, और जो एफ ऑफ जेड की वैल्यू है वही वैल्यू किसकी होती है, एफ झाई ऑफ आर की। तो नोट करा, ये आ गया हमारे पास। अब क्या करेंगे, देखो सी डी जेड ये क्वेश्चन है, इसके इक्वल सॉल्व हो रहा है, समीशन आर इक्वल टू 1 to n, एफ झाई आर की वैल्यू कितनी है, 1, और क्या लिख देंगे, जेड आर माइनस का 1। अब जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रहेगा, 1। समेशन मींस जितने भी हमारे ये जो आर के का हमें क्या करना है, सम करना है, और उनको ऐड करते हुए एंड तक लेके जाना है। तो ये नोट करो, फिर हम आगे सॉल्व करेंगे इसे। क्या करेंगे, अब जो समेशन में r इक्वल टू 1 to n जो वैल्यूज हैं, r की वैल्यू पुट करो। फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 एंड टेंस टू इंफिनिटी। नोट करो आगे। Z1 माइनस का Z0 प्लस Z2 माइनस Z1 प्लस Z3 माइनस Z2 एंड सो ऑन Zn माइनस Zn माइनस 1। क्लियर? अब देखो जो ये Z1 है ये इस Z1 से, ये Z2 Z2 से, Z3 Z4 Z4 और ये Zn माइनस 1 जो इससे पहले वाली टर्म्स है ना, कौन सी है देखो, Zn माइनस 2 माइनस Zn माइनस 1, इनसे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा हमारे पास। और जब ये माइनस हो जाएगा ये टर्म्स हमारे पास यहाँ पर, तो हमारे पास सिर्फ कौन सी टर्म्स बचेगी, एक तो बचेगी Z0 और एक टर्म्स होगी Zn, क्योंकि Zn लास्ट पॉइंट है तो
इससे आगे ये हमारा जो सम है ये जाएगा नहीं, तो हमारे पास लास्ट पॉइंट क्या होगा, Zn, और Z0 पॉइंट कोई भी अब नहीं आया जिससे हम इस वैल्यू को कैंसिल कर सके, तो हमारे पास रहेगा Zn माइनस का Z0 मीन्स लास्ट पॉइंट और फर्स्ट पॉइंट। लास्ट पॉइंट की वैल्यू हमें गिवन है b और स्टार्टिंग पॉइंट की वैल्यू हमें गिवन है a, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा आपका b माइनस a। क्या हो जाएगा, b माइनस a। नोट करो। फिर हम इसका सेकेंड पार्ट सॉल्व करेंगे। अब सेकंड पॉइंट करेंगे हम सॉल्व। सेकंड पॉइंट है मोड ऑफ dz। सिर्फ क्या चेंज कर दिया, जो टर्म्स है उस पर मोड पुट कर दिया। सॉल्यूशन में देखो, c f ऑफ z dz इक्वल टू क्या फॉर्मूला होगा, समेशन r इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी f ZR माइनस ZR माइनस का 1। क्लियर। अब क्वेश्चन को और इसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। क्या किया, कंपेयर किया। कंपेयर करके f ऑफ z की वैल्यू किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, और जब f ऑफ z की वैल्यू 1 के इक्वल है, यही वैल्यू किसके इक्वल होती है, राइट, r के इक्वल होती है। आफ्टर दैट इस वैल्यू को फॉर्मूले में पुट करो, तो c मोड ऑफ dz इक्वल टू r इक्वल टू 1 टू n इंफिनिटी n, इसकी वैल्यू हो गई 1, और यहाँ पर क्या लग रहा है, मॉड, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मॉड में, ZR माइनस ZR माइनस 1 का मॉड। अगेन क्या करेंगे, r की वैल्यू पुट करेंगे, तो r की वैल्यू पुट करो यहाँ पर, तो Z1 माइनस का Z0 प्लस Z2 माइनस का Z1 प्लस Z3 माइनस Z2 प्लस Zn माइनस Zn माइनस 1, और ये क्या होगी उसकी, ये जो कर्व है Z0 से Z1 तक जो पॉइंट की डिस्टेंस है वो क्या है, r है, तो लिखो r Z1 माइनस Z0 प्लस r Z2 माइनस Z1 प्लस r Zn माइनस Zn माइनस 1। तब हम इन सभी r को अगर कंबाइन कर दे, इनका सम कर दे, तो हमारे पास क्या आएगा, ये टोटल करके r का आ जाएगी। तो इसका आंसर क्या होगा हमारे पास, आर्क लेंथ ऑफ c, टोटल आर्क ऑफ लेंथ c। नोट करो पहले से, फिर करेंगे आगे। तो इसका आंसर लिख लेना आर्क द लेंथ ऑफ सी, या मैं कल नोट करवा दूंगी क्योंकि नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट है आपका वो आज की क्लास में कंप्लीट नहीं हो पाएगा, उसे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और इसका आंसर भी हम नेक्स्ट क्लास में नोट कर लेंगे। तो यही तक नोट करो आज आप।